बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खुश होंगे आप लोग और अल्लाह ताला आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर हमने कंटिन्यू किया हुआ था, तो आज उसका 10th लेक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हमने बेटा अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स का पढ़ा कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और फिर हमने देखा कि प्रोटीन्स जब बनती हैं तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और उस लिंकेज को, उस बॉन्ड को हमने कहा कि ये बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इस तरीके से बहुत अहम है। आज हमने स्ट्रक्चर में देखना है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स कैसे बनती हैं और इन स्ट्रक्चर्स का क्या रोल है, और किस तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। और देखा ये गया है कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसका मतलब है दैट हैव ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और ये जो स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिटरमिन होती हैं बाय नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, के अमाइनो एसिड्स की तादाद क्या है और उनका सीक्वेंस क्या है, उनकी अरेंजमेंट क्या है, और फिर इस बेस के ऊपर शेप डिटरमिन होती है, और शेप के साथ साथ के चेन जो है उसने फाइनल फोल्ड किस तरीके से होना है, और वो कौन सी कंपैक्ट फॉर्म जो है वो बनाएगी। तो ये चीज़ जो है ये नंबर और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर होती है। इस बेस के ऊपर चार टाइप्स हैं, यानी कि देयर आर 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी लेवल यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाड्रेंटरी स्ट्रक्चर। तो ये चार हैं, इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी 2-3 बनते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें 2-3 चीज़ों के मतलब बताती है। नंबर 1 कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, और कौन सी टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेस द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसको सबसे पहले एफ सिंगर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने पहली दफा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन के अंदर डिटरमिन किया। ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट who determine the sequence of amino acid in a protein। और एक प्रोटीन का सीक्वेंस जिसका नाम इंसुलिन है, और ये एक हार्मोन है। इंसुलिन इज ए हार्मोन जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन इसने स्टडी किया और इसको 10 साल का अरसा लगा इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इंसुलिन प्रोटीन 2 चेन्स पे कंसिस्टेड है। अब 51 अमाइनो एसिड्स 2 चेन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 51 जो हैं इनमें से 21 चेन ए में थे और 30 अमाइनो एसिड्स चेन बी में थे। तो 2 चेन्स हमने बात की, और ये 2 चेन्स
कैसे हैं? एक में 21 अमाइनो एसिड हैं और दूसरी में 30 अमाइनो एसिड्स हैं। और ये दोनों चेन्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ हेल्ड हैं बाय डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हम इसको कहते हैं। अब ज़रा हम इसको देखते हैं स्ट्रक्चर में। देखें ये एक चेन है, चेन बी, जो कि 30 अमाइनो एसिड पे कंसिस्टेड है। ये यहाँ से शुरू हो रही है और ये इस तरह से 30 अमाइनो एसिड। और चेन ए है, इसमें 21 अमाइनो एसिड्स हैं और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये दूसरे वाली चेन है ब्लू कलर में। अब कहीं कहीं पे ये चेन, दोनों चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ हेल्ड हैं। जैसे ये है, तो डाई सल्फाइड का मतलब क्या है? दो सल्फर हैं जो पहले आपस में लिंक्ड हैं और फिर दोनों आपस में चेन्स उनके साथ लिंक्ड हैं, तो इसलिए इसको डाई सल्फाइड बॉन्ड कहा जाता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड कहा जाता है क्योंकि इसमें दो सल्फर जो हैं इन्वॉल्व हैं। जैसे ये यहाँ भी है, दो सल्फर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इस स्पेस के ऊपर ये बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड कहलाता है। अब इसी तरह से बाद में प्राइमरी स्ट्रक्चर जो ऑफ हीमोग्लोबिन जो है उसको भी स्टडी किया गया और कहा गया कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। और हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स हैं, 574 अमाइनो एसिड्स हैं। और ये अमाइनो एसिड 2 अल्फा चेन्स में, जिसमें हर अल्फा चेन जो है वो 141 अमाइनो एसिड पे कंसिस्टेड है। हर अल्फा चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कितने पे? 141। और इसी तरह से ईच बीटा चेन जो है दैट है 146 अमाइनो एसिड्स। तो इस तरह से 141 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 146 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हो जाएंगे वो होंगे 574, यानी कि 574 अमाइनो एसिड्स होंगे। तो ये तो थी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन। अब आते हैं कि साइज ऑफ प्रोटीन किस तरीके से डिटरमिन होता है। तो जैसे अभी आपने देखा कि इंसुलिन और हीमोग्लोबिन की दो हमने एग्जांपल्स देखी, तो जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे उसका साइज भी बड़ा होगा और जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कम होंगे तो उसका साइज भी कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज है प्रोटीन का वो डिटरमिन होता है अमाइनो एसिड्स के नंबर और उनकी टाइप्स की बेस के ऊपर, जो कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन में पाए जाते हैं, उनके अंदर ये डिटरमिन होगा उसका साइज। अब अगला सवाल है हमारा कि ये जो प्रोटीन्स हैं, ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें ऑलमोस्ट 10,000 प्रोटीन्स हैं। कि हमारी जो बॉडी है उसमें 10,000 प्रोटीन्स हैं। और ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैं वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से बनती हैं। ये ऑलरेडी हमने शुरू में डिस्कस किया हुआ है। अब अगला सवाल है कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका जो सीक्वेंस है, जो इनकी अरेंजमेंट है, वो कैसे स्पेसिफाई होती है? तो बेटा इनकी जो अरेंजमेंट है दैट इज डिटरमिन्ड बाय न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। यानी कि ये जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है ये डिटरमिन करते हैं न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए के अंदर होते हैं। यानी कि ये जीन जो होते हैं उनके, वो जीन्स किससे बने हुए हैं? वो डीएनए से बने हुए हैं। और डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो ये इस तरीके से। और किसी भी प्रोटीन की, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि प्रोटीन से होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर ये हमें बता देती है कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो लिहाजा अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन
मॉलिक्यूल वो हाईली स्पेसिफिक होता है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन molecule is highly specific for its proper functioning, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। लिहाजा अगर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड में चेंज हो जाए, इफ देयर इज अ चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, देन प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बनेगी, और जब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो दैट कैन नॉट परफॉर्म देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब उसकी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर अमाइनो एसिड्स प्रॉपरली नॉर्मल प्लेस पे नहीं हैं तो प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। उसकी एग्जांपल है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, जो कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। हमने बात की कि हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड होते हैं, 2 चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। हर चेन में अल्फा में 141 और बीटा में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। अगर इनकी तादाद भी पूरी रहे बेटा, यानी कि तादाद भी 574 ही रहे, लेकिन अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाए, सीक्वेंस चेंज हो जाए, वो भी सिर्फ एक अमाइनो एसिड का, वो भी सिर्फ एक अमाइनो एसिड, यानी कि चेन के अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं वो भी 146 हैं, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन हीमोग्लोबिन वो भी 574 ही हैं, कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि एक अमाइनो एसिड बीटा चेन में वो अपनी जगह रिप्लेस कर गया, चेंज कर गया। लिहाजा उस वजह से क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में होती है और वो ऑलमोस्ट ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इस एक अमाइनो एसिड की जगह चेंज होने से उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट स्पिंडल शेप होगी और ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए प्रोटीन। अब जब ये देखा गया तो जैसे मैंने पहले कहा कि ओनली ए सिंगल अमाइनो एसिड जो अपनी जगह को रिप्लेस कर गया, और उस अमाइनो एसिड के रिप्लेस करने की वजह से हीमोग्लोबिन जो है उसने अपनी स्ट्रक्चर परफॉर्म नहीं की प्रॉपर। अब आपके सामने ये डायग्राम नजर आ रही है, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सिकल सेल्स हैं जिनकी शेप स्पिंडल शेप होगी। अब आप देखें कि ये हमारे पास चेन है कि बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, और ये नंबर 6 अमाइनो एसिड है। सिर्फ यहाँ पे चेंज आई है, ग्लूटामेट की जगह पे वालीन जो है वो अमाइनो एसिड चेंज हुआ नंबर 6 के ऊपर, और किसी जगह पे 146 के 146 नंबर भी पूरे हैं, और सीक्वेंस सिर्फ चेंज हुआ। और सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से, और ये दोनों के फार्मूले हैं, और उसकी वजह से सिर्फ क्या हुआ, 6th नंबर के ऊपर हीमोग्लोबिन अपनी प्रॉपर जो स्ट्रक्चर थी वो परफॉर्म नहीं कर सकी। लिहाजा हीमोग्लोबिन फेल टू कैरी ऑक्सीजन, और ये अगर ऑक्सीजन कैरी ना हो जितनी बॉडी को चाहिए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, लीडिंग टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है अरेंजमेंट की और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये हमेशा फ्लैट नहीं रहती। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमेशा चेन्स जो होती हैं ये फ्लैट होती हैं, लेकिन ये नॉर्मली फ्लैट नहीं रहती, क्योंकि इन्होंने अपनी फाइनल शेप में, फाइनल फॉर्म के अंदर अटेन करनी होती है, बनानी होती है। लिहाजा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये यूजुअली क्वाइल कर जाती हैं, इसमें क्वाइलिंग में हेलेक्स बनाते हैं या कोई और
शेप, जैसे ये हेलेक्स बना हुआ है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब ये यहाँ पे आके अल्फा हेलेक्स बना रही हैं, ये अल्फा हेलेक्स या अदर कॉन्फ़िगरेशन जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इन दोनों को हमने अभी स्टडी करना है। जो अल्फा स्ट्रक्चर है, जिसको अल्फा हेलेक्स भी कहते हैं, दैट इज़ ए मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसकी सूरत में ये नज़र आ रहा है आपको, ये क्या चीज़ है? स्पाइरल फॉर्मेशन बनी हुई है। कौन सी बनी हुई है? स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है। अगर आप इस अल्फा हेलेक्स को देखें, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अल्फा हेलेक्स, और इट इन्वॉल्व ए स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ ए बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं या इस स्ट्रक्चर, दोनों को अगर आप देखें, इसको देखें या इसको देखें, तो आपको नजर आ रहा है ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है। हर जगह से स्ट्रक्चर का डायामीटर एक जैसा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है। और इस यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर में एक टर्न के अंदर, अगर हम यहाँ से शुरू करें टर्न को, तो ये यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से टर्न है, ये गया और ये यहाँ पे आगे मुकम्मल हो गया। तो एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि ये जो एक हेलेक्स बनेगा यहाँ से यहाँ तक, एक क्वाइल जो बनता है, एक हेलेक्स का जो क्वाइल है यूनिफॉर्म है इसका, या यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो 3.4 अमाइनो एसिड्स हैं। इसका मतलब 0.4 जो है वो अगले टर्न में चला जाएगा। तो इस तरीके से हेलेक्स जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये एमसीक्यूज भी कई दफ़ा आया हुआ है बोर्ड में। इसी तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, that is kept by formation of hydrogen bonding among amino acid। ये मेंटेन कैसे होती है? तो इसको मेंटेन करने में आप देखें कि देयर इज a हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो क्वाइलिंग जो स्ट्रक्चर है, इसमें अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ओ, अमाइनो ग्रुप का एच और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ओ जो है, ये आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं और इस बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। और ये बॉन्डिंग जो है इस स्ट्रक्चर को बनाने में रोल प्ले करती है, और इसी वजह से सक्सेसिव टर्न ऑफ द स्पाइरल जो है वो मेंटेन होते हैं। अब नेक्स्ट जो है, दैट इज बीटा प्लेटेड शीट्स। ये सेकंड फॉर्म है या स्कैंडी स्ट्रक्चर का दूसरी टाइप है, जिसमें अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कॉइल नहीं करते, बल्कि वो फोल्ड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये देखें, ये फोल्डिंग हुई हुई है। जैसे आप पेपर पकड़ के उस पेपर को फोल्ड कर लें, 4-5 उसकी तय बना लें, तो इस तरीके से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, सम टाइम ये क्या करती है, ये फोल्ड बैक होती है, और उस फोल्ड बैक के रिजल्ट में बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं वो बनती हैं, और इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसी तरह से अमाइनो ग्रुप का एच और दूसरी तरफ दूसरी चेन का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ओ है, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद देती हैं। अब अगर आप देखें तो स्कैंडी स्ट्रक्चर में क्वाइल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लिहाजा इस वजह से स्कैंडी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द फाइबर्स मसल्स, जिन्होंने वो तमाम बॉडी के अंदर प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, जैसे डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ मसल्स हैं, वो सारे स्कैंडी स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी कि उनसे स्कैंडी स्ट्रक्चर बनती है। फिर ये हमने दोनों की, जो पहले हमने बात की है कि ये एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है, या तो वो स्पाइरल फॉर्म में बन गई जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, और इसी तरह से या वो फिर फोल्ड बैक होगी, तो उस तरीके से। लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अमाइनो एसिड्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट हैं, जिससे वो अपनी स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं।
टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में फर्दर बेंडिंग यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्वाइल की हैं या फोल्ड हुई हैं, तो वो फर्दर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अटेन करती हैं, यानी कि वो फर्दर अपनी स्ट्रक्चर बनाती हैं, फर्दर फोल्ड होती हैं, बेंड होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और उनके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ये है, तो ये जो चेन्स थी वो फर्दर फोल्ड हुई और फोल्ड होके उन्होंने एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन की। अब ये जो ग्लोबुलर फॉर्मेशन बनी, इसको हम प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेंटेन बाय 3 काइंड ऑफ बॉन्ड्स। इस स्ट्रक्चर में 3 तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि पहले आप देख चुके हैं, H और O के दरमियान में बने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। फिर इसी तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, जो 2 चेन के या एक चेन की डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर होती है, सिस्टीन अमाइनो एसिड है, उनके दरमियान में बन जाता है। तीसरा जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। तो देर आर 3 काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर। 3 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं जो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद देते हैं। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, ये आपको नजर आ रहा है। नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको नजर आ रहा है। नंबर 3 डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि ये आपको नजर आ रहा है। अब जब ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेंड हो रही होती हैं, फर्दर फोल्ड हो रही होती हैं, तो इनकी फोल्डिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो फोल्डिंग इंटरेस्टिंग किस तरीके से है, क्योंकि ये एक्वस मीडियम में ज़्यादा काम करती हैं, तो लिहाजा इनकी फोल्डिंग कैसे होती है कि जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं वो सरफेस की तरफ आते हैं। जो हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं दे बरीड इनसाइड, दे बरीड इनसाइड, वो अंदर वाली क्वाइल के अंदर वाली सरफेस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर जो हैं दे आर वर्क इन एक्वस मीडियम, और वहां पे ये स्टेबल कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर बनाती हैं, लिहाजा उसमें जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं दे बरीड इनसाइड, के वो अंदर की तरफ चले जाते हैं जब कॉइलिंग हो रही होती है, यानी कि फोल्डिंग हो रही होती है, और जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, विच गिव द स्टेबिलिटी टू द प्रोटीन। वो लिहाजा ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनाती हैं, तो लिहाजा जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जिसमें एंजाइम शामिल हैं, जिसमें हार्मोन्स शामिल हैं, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में आती है। ये तो टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अब आते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, क्योंकि ये हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं, तो ये एग्रीगेट करती हैं। एग्रीगेट का मतलब है एक दूसरे के साथ आके अटैच होती हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, और इस एग्रीगेशन में वंस अगेन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो कि अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड के दरमियान में होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। आप देखें ये दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लिहाजा ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 3 तरह की इंटरेक्शन, जिसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, जब ये चेन्स जो हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में एग्रीगेट कर रही होती हैं, इकट्ठी हो रही होती हैं, तो फिर उस सूरत में ये इस तरीके से हेल्ड हो रही होती हैं कि उसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, और इस तरीके से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाती है। हीमोग्लोबिन जो है, जो कि रेड ब्लड सेल्स में होती है, वो इस स्ट्रक्चर को एक्सबिट करती है, यानी कि वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। यही वजह है कि हीमोग्लोबिन जो है, अभी हमने पढ़ा था कि उसकी जो एग्रीगेशन है फाइनल, वो प्रॉपर नहीं होती सिकल सेल में, तो उसकी वजह भी यही वाली बन रही है। अब देखें, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है,
ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी, उससे ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनी, और इस तरीके से ये ग्लोबन, और इसमें हीम ग्रुप लगा आके, और इस तरीके से 1 2 3 4 चेन्स जो हैं वो आपस में एग्रीगेट होगी, एक जगह पे इकट्ठी होगी, और क्वांटिटी स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने बना दी, और इस तरीके से इस मॉलिक्यूल को हम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये एक इसकी एग्जाम्पल भी है, और ये एमसीक्यूज में भी आता है कि ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, और आपने बड़े अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुना होगा। ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से भी, क्योंकि ये बार-बार जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है बोर्ड के पेपर्स में। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करना है और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। तो अगर आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया है, तो आप लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और उसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएँ। अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर जो हैं अच्छे हैं और किसी का भला हो जाएगा, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को इनवाइट करें। तो मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी हो, निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।